गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अपने सेकंड सेमेस्टर के नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो हमारा अगला पैराग्राफ है, बचपन छीनता बाल श्रम, यानी बचपन छीनता बाल श्रम। अब हम बात करते बाल श्रम है क्या। हमारा जो मेन टॉपिक है वो बाल श्रम पर हम चर्चा करें। तो बाल श्रम क्या है, यानी 14 वर्ष के कम आयु के जो बच्चे श्रम कर रहे हैं वो क्या है, बाल श्रम है। यानी वह शिक्षा से वंचित होकर कहीं न कहीं कुछ कार्य कर रहे हैं, वह क्या है, बाल श्रम है। अब बाल श्रम की चर्चा करते हुए हम इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर एक छोटी सी चर्चा करते हैं। जैसे मुख्य बिंदु में बाल श्रम के अर्थ एवं परिभाषा, बाल श्रमिकों की समस्या, बाल श्रम निषेध अधिनियम के अनुसार ये अपनी क्या राय देते हैं, और भारतीय जनगणना के अनुसार। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वह क्या है, अर्थ एवं परिभाषा। अब हम बात करेंगे आपके अर्थ एवं परिभाषा की। तो बाल श्रम एक सामाजिक समस्या है और समाज के साथ साथ देश और राज्य के लिए भी एक समस्या का रूप है। यानी 14 वर्ष के कम आयु के जो बच्चे, चाहे वह गरीब हैं, चाहे वह आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, चाहे वह अनाथ हैं, या फिर उनके सामने और ऐसी कुछ समस्या है जो बाल श्रम का कारण बन रही है। यानी 14 वर्ष के कम आयु के जो बच्चे जो कहीं श्रमिक के रूप में, बंधुआ मजदूर के रूप में या मजबूरीवश श्रम कर रहे हैं, यानी शिक्षा से वंचित होकर, यानी अपने खेलने कूदने और पढ़ने की अवस्था से वंचित होकर वह कहीं श्रम कर रहे हैं, तो यह क्या है, बाल श्रम हो गया। अब जो हमारा अगला पॉइंट है, बाल श्रमिकों की समस्या, यानी क्या बाल श्रमिकों की कुछ ऐसी भी समस्या है जो बाल श्रम का कारण बन रही है। तो बाल श्रमिकों की, यानी बाल श्रमिकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा में भी बाधा बने, ये समस्या हो गई कि मतलब निःशुल्क शिक्षा की जो व्यवस्था है उसमें कहीं न कहीं यह बाधा का रूप बन रही है। और बाल श्रमिकों उन्मूलन के उपाय, यानी इसके उन्मूलन के लिए सरकार को या हमारे समाज को, हमारे राज्य को अलग से कुछ और ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो बाल श्रम बनने को मजबूर हैं बच्चे, या जो बाल श्रम कर रहे हैं उनको भी शिक्षा के अवसर मिले। अब जो अगर हमारे अगले पॉइंट की हम बात करते हैं, तो जो हमारा अगला पॉइंट है, बाल श्रम निषेध अधिनियम के अनुसार ये क्या कहता है, बाल श्रम निषेध अधिनियम। अब बाल श्रम निषेध अधिनियम की अगर हम बात करेंगे, श्रमिक यानी 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे जो किसी फैक्ट्री, कारखानों या उद्योग कंपनियों में खतरनाक या जोखिम भरा कार्य करते हैं, वह बाल श्रम कहलाता है। यानी बाल श्रम निषेध अधिनियम के तहत, यानी जोखिम या खतरनाक काम करना 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों। और हमारा जो अगला पॉइंट है, भारतीय जनगणना के अनुसार, भारतीय जनगणना के अनुसार अगर माना जाए तो बाल श्रम वह है, या बाल श्रम उसे कहते हैं जो अपने संपूर्ण दिन का एक बड़ा हिस्सा अपने किसी कठिन परिश्रम में लगा दे, वह बाल श्रम कहलाता है। यानी जो हमारे दिन का एक महत्वपूर्ण बड़ा हिस्सा है वह शारीरिक परिश्रम में लगा देना, 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को बाल श्रम बना देना, या बाल श्रम का, या कहीं वो कार्य कर रहे हैं जिनकी आयु 14 वर्ष के कम है और पूरे दिन का एक बड़ा हिस्सा जो शारीरिक श्रम कर रहे हैं, वह बाल श्रम कहलाता है। तो ये तो हमारे कुछ महत्वपूर्ण या मुख्य बिंदु थे जो बाल श्रम की ओर हमें निर्देशित करते हैं। अब इसी में हम बात करेंगे अपने अगले नेक्स्ट पॉइंट की। अब हम अपने अगले पॉइंट की, बाल श्रम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा में बाधक, यानी क्या बाधा बन रही है। यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, RTI सन 2009। अगर आपको पता हो RTI सन 2009 के क्या नियम है, क्या व्यवस्था है, तो जैसा कि यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कभी कभी पूछता भी है। तो RTI सन 2009 यानी यह
दिसंबर सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको लागू किया गया और यह संसद द्वारा जुलाई सन 2009 में पारित होता है। यानी कब किया गया? सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन और दिसंबर में, और यह जुलाई सन 2009 में लागू होता है, यानी 7 साल बाद संसद द्वारा यह पारित होता है। और यह पूर्ण रूप से संपूर्ण देश में कब लागू होता है? तो यह 1 अप्रैल सन 2010 से संपूर्ण देश में लागू होता है, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि शिक्षा पाना हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाना हर बच्चे का मौलिक अधिकार रखा गया। और ये बाल श्रम जो है, इसमें भी कहीं न कहीं बाधा बन रही है। तो बाधा कहाँ बन रही, कारण कहाँ बन रही, समस्या कहाँ उत्पन्न हो रही? तो इसके कुछ हमारे प्रमुख बिंदु हैं। पारिवारिक दशाएं, अशिक्षा, बाल श्रम, कानूनी दोष। इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पारिवारिक समस्याएं, यानी परिवार में ऐसी समस्या है कि माँ बाप बहुत गरीब हैं या असहाय हैं, या वह अपने बच्चे, वह स्वयं अशिक्षित है, तो बच्चे को कैसे शिक्षित करेंगे? तो यह भी कहीं न कहीं बाल श्रम का कारण। वो अपने बच्चे को पढ़ाई के समय में उनसे काम करवाते हैं और काम करने के लिए भी बोलते हैं या प्रयास करते हैं, क्योंकि वह अशिक्षित हैं और बच्चे को भी शिक्षित नहीं करना चाहते, या गरीब हैं, उनको धन की आवश्यकता है। तो ऐसे तमाम समस्याएं हैं, तमाम कारण है जो हमारे इस 86वें संविधान संशोधन यानी अनिवार्य शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न कर रही है, या यह नियम को पूर्ण होने में कहीं न कहीं कारण बन रही है। दूसरा हमारा आता है अशिक्षा। अब अगर हम अशिक्षा की बात करेंगे तो अशिक्षा यानी परिवार के कुछ सदस्य ऐसे भी हैं, परिवार के लोग ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं। तो जिस घर में शिक्षा नहीं है, या लोग अशिक्षित हैं, या जो समाज अशिक्षित है, वह शिक्षा के महत्व को कैसे समझेगा? वह अपने बच्चे को कहीं न कहीं से पढ़ाने के बजाय वह श्रम कराने में और काम सिखाने में और उनसे श्रम कराने में, श्रम के बदले धन कमाने में प्रयास करेंगे। वह शिक्षा से अपने बच्चे को वंचित रह जाएंगे। यह भी हमारी अनिवार्य शिक्षा में व्यवधान और कारण उत्पन्न करता है। हमारा जो अगला पॉइंट है बाल श्रम, यानी बाल श्रम। कुछ बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, उनके घर परिवार की दशा ऐसी है, या अनाथ हैं, या कहीं से शोषित हुए हैं, या फिर कहीं न कहीं गरीब हैं, या कुछ और ऐसी मजबूरी है कि जो बाल श्रम करने के लिए मजबूर हो। वो अपने आप को श्रमिक ही मानते हैं और वह शिक्षा से अपने आप को वंचित रहे। जब उनके खेलने कूदने पढ़ने के दिन होते तो वह कहीं न कहीं श्रम करने लगते हैं, और यह भी हमारे अनिवार्य शिक्षा में बाधा बनती जा रही। उसके बाद कानूनी दोष, यानी हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो कानूनी प्रक्रिया है वह भी कहीं न कहीं दोषपूर्ण है। यानी कारखानों, फैक्ट्रियों या होटलों पे ऐसे तमाम जगह है जहां बच्चों को बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य कराया जाता है, और हमारी कानून व्यवस्था ऐसी है जो उस पर ध्यान नहीं देती है। चाहे वह मजबूरी बस स्वीकार कर रहे हों या कहीं बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य कर रहे हों, तो यह कानून व्यवस्था भी दोषपूर्ण है। यह भी बाल श्रम का कारण बन रही है और हमारे अनिवार्य शिक्षा में कहीं न कहीं व्यवधान उत्पन्न कर रही है। अब जो हमारा अगला पॉइंट है बाल श्रम उन्मूलन के उपाय, यानी अब हम इस पे चर्चा करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो हमारा अगला पॉइंट बाल श्रम उन्मूलन के उपाय, यानी इसको रोकने के लिए क्या उपाय है, यानी क्या चीज किया जाए कि बाल श्रम हमेशा के लिए रुक जाए। तो इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। पहला, निःशुल्क शिक्षा, जागरूकता, गरीबों का सशक्तिकरण और नैतिक प्रेरणा। यानी निःशुल्क शिक्षा, यानी शिक्षा व्यवस्था निःशुल्क हो जाए। तो जैसा कि पिछले वाले में हेडिंग में आप पढ़ चुके हो, बाल श्रम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य RTI सन 2009 यानी निःशुल्क व्यवस्था हो गई। तो निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, जागरूकता, यानी क्या व्यवस्था गवर्नमेंट द्वारा,
केंद्र सरकार या राज्य द्वारा दी जा रही, वह हर समाज, हर व्यक्ति को, हर परिवार को यह चीज पता होना चाहिए, इसके प्रति वह जागरूक हो और शिक्षा से उन्हें क्या व्यवस्था मिल रही है, उनका क्या भला होने वाला है। शिक्षा का व्यवसायीकरण भी कर दिया गया ताकि वह इसके बारे में जान सकें और समझ सकें, यानी उनको भी जागरूक, माँ बाप को, परिवार या समाज को जागरूक करने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए, जिससे वह जान सके कि शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क कर दी गई है और वह शिक्षित होकर आगे चलकर कहीं न कहीं अच्छा करेंगे, वह बेरोजगार नहीं रहेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गरीबों का सक्सेस, यानी बाल श्रम होने में कहीं न कहीं समाज का गरीब तबका ही जाता है, यानी समाज के जो गरीब लोग हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, जो गरीब हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो पिछड़े हैं, वही कहीं न कहीं बाल श्रम के कारण बनते हैं। तो ऐसे बच्चों को, उनके परिवार को कहीं न कहीं आय की व्यवस्था या ऐसी व्यवस्था मिलनी चाहिए गवर्नमेंट द्वारा कि वह अपने बच्चों को पढ़ा सकें और अपनी आर्थिक वृद्धि कर सकें, ऐसी व्यवस्था मिलनी चाहिए, तब जाके ये बाल श्रम हमेशा के लिए समाप्त हो। उसके बाद नैतिक प्रेरणा, हर व्यक्ति में ऐसी आदर्श, ऐसी भावना, ऐसी नैतिक प्रेरणा होनी चाहिए कि वह बच्चों को बंधुआ मजदूर या फैक्ट्रियों में काम पर न रखें जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है, उनको बाल श्रम न बनाया जाए। परिवार का, समाज का भी यह दायित्व होता है कि वह अपने बच्चों को जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है, उनको ज्यादा से ज्यादा शिक्षा पर ध्यान दें, उनके अंदर ऐसी भावना, ऐसी प्रेरणा होनी चाहिए, ऐसे उनके नैतिक विचार होने चाहिए, तब जाके बाल श्रम पर हम पूर्णतः काबू पाएंगे और हमेशा के लिए बाल श्रम समाप्त कर देंगे और हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में बहुत अच्छा मोड़ आएगा और हमेशा के लिए हम अपने देश को शिक्षित कर ले जाएंगे। वैसे भी शिक्षा व्यवस्था या RTI सन 2010 जो पारित हुआ है, इस सब में भारत का 135वां स्थान है। इसके पहले हमारे 134 देश ऐसे थे जिन्होंने यह व्यवस्था इसके पहले लागू की थी और भारत कहीं न कहीं पीछे रहा है। यानी शिक्षा मौलिक अधिकार RTI सन 2009 जो 1 अप्रैल सन 2010 से लागू है। यह अधिकार लागू करने में भारत विश्व में 135वें स्थान पर है। इसके पहले 134 देशों ने यह व्यवस्था अपने देश में लागू कर रखा है। यानी शिक्षा सबका जन्मसिद्ध और मौलिक अधिकार है।